चलिए आप लोग करते हैं किस्सा कुर्सी का मैं दूसरी बड़ी स्टोरी का। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि चुनाव आया, फ्रीबीज लाया, चुनाव आया, मुफ्त की रेवड़ियां लाया, तमाम चीज़ें। अभी सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा था। लेकिन इस वक्त दोबारा इस स्टोरी को या दोबारा इस कहानी को करने का मकसद ये है कि अब राज्य ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब राज्य ये कह रहे हैं कि हम कंगाल हो रहे हैं, फ्रीबीज देते देते कंगाल हो रहे हैं। जो राज्य जा रहे हैं चुनाव में वो भी कंगाल हो रहे हैं। विकास की तो बात छोड़ ही दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के राज्य कंगाल हो रहे हैं और लगातार उनका घाटा बढ़ता चला जा रहा है। यही हाल कर्नाटक का है, यही हाल पंजाब का है, यही हाल मध्य प्रदेश का है। तो कुल मिलाकर के फ्रीबीज की अनाउंसमेंट करके आपने वोट तो बटोर लिए कि 1000 2000 रुपये महीना महिलाओं के लिए, 3000 रोजगार का बेरोजगारी भत्ता, तमाम तरीके से। लेकिन आपने जो कर्ज है, मतलब 2025-27 की रिपोर्ट कहती है कि ये कर्ज का जीडीपी 45% हो जाएगा अकेले जो है पंजाब में। इतना ज़्यादा कर्ज है, जबकि 20% से ऊपर जीडीपी का नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप कर्ज चुकाएंगे, उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे, विकास तो आप भूल ही जाइए। इसलिए आलोक जी, आज ये कंसर्न दोबारा आया कि ये सभी हिमाचल ने कहीं ना कहीं कह दिया कि हमारा खजाना खाली है, फ्रीबीज के लिए पैसे नहीं है। जब आपके पास फ्रीबीज के लिए पैसे नहीं हैं तो भैया आप विकास कहां से करेंगे? घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी, मतलब इस पर अब बड़ी बहस होनी चाहिए कि ठीक है, लोकतंत्र में घोषणाओं की एक होती है, एक गुंजाइश होती है, चुनाव जो है वायदे होते हैं, चुनावी वायदे होते हैं। लेकिन आप फ्री में इतना कुछ कह दीजिए कि आपकी जेब में पैसे नहीं है और फिर उसके बाद कहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, दे नहीं सकते, हमारा राज्य डूब रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में है, लेकिन कर्नाटक में अभी चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो वैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उन सब कुछ जिम्मेदारी उन पर है, शिव कुमार पर, उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद महीने भर में ही कह दिया कि भाई जो वायदा किया था हम पूरा नहीं कर सकते, तो कुछ हालत ही खराब है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को ये लोग क्यों नहीं बताते? उनके तो बड़े नजदीकी हैं। हिमाचल प्रदेश की भी यही स्थिति हुई, वहां जीत करके आ गए कांग्रेस और उसके बाद अब वहां पर बताने के लिए नहीं है, तो उनकी मुश्किल पड़ रही है, वो कर्ज कर नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही फार्मूला बना करके किया गया। उसका जो पंजाब जो बहुत ही संपन्न प्रदेश माना जाता था, जहां औद्योगिक और कृषि दोनों क्रांति हुई, उसके बाद अब आज उसकी स्थिति बिल्कुल दिवालिये की स्थिति में ला रही है आम आदमी पार्टी। अब सबको वोट दे दीजिए, उनको अफीम, चरस, गांजा, उसका धंधा चलने दीजिए, आतंकवादियों को घुसने दीजिए, पंजाब के खालिस्तानियों को भी आने दीजिए, उनके साथ गठबंधन करिए। इस तरह के नेता यदि होंगे तो फ्रीबीज जो आपने कहा, मुद्दा ये है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, अब ये ठीक है, महिलाओं को देने की बात सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सोशल सिक्योरिटी के लिए करिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी इस तरह से नहीं हो कि आपको जो सुविधाएं, बिजली बनाने के लिए जो खर्च होता है, यदि आप कह देंगे सबको मुफ्त दे दीजिए तो कहां से खजाने में पैसा आएगा? यदि आप कह दीजिए कि हम सबको बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, आप ये कहिए कि हम जितना पैसा चुनाव में पार्टियां खर्च करती हैं, यदि वो लोगों को अपना कारीगर बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को कह सकते हैं, कोई अच्छा काम वो कर सके, इस लायक बनाने में भी खर्च कर दे, तो वो सत्ता में आए तब भी वो कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने क्या किया। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम वैसे प्रणब मुखर्जी के समय में प्रारंभिक कहा गया था करना है, वो बाद में 10 साल नहीं किया मनमोहन सिंह सरकार ने। असली काम शुरू हुआ मोदी के आने के बाद। और देश भर में जिस तरह से लोगों को कैसे रोजगार, स्वरोजगार हो, कैसे वो अपना धंधा कर सके, खाली लोगों को धोखा देना, मुफ्त में बांटना, तो उससे जो दूसरा वर्ग है जो मेहनत करके कमाई करके देता है, टैक्स देता है, वो विचलित होता है। वो कहता है देखिए हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारा गला काट लीजिए और दूसरों को दे दीजिए। ये उस तरह के जो भ्रम पैदा कर रहा है, ये देश के लिए और उन पार्टियों के लिए खतरनाक है। इसीलिए पार्टी भरोसा नहीं करेगी। कर्नाटक, हिमाचल के वायदे न पूरा होने से वो कहेगी आप धोखा दे रहे हैं। तो आप करेंगे क्या? फिर तो आप तो सरकारी एसेट्स को जो होते हैं, राज्य की जो तमाम परिक्रमा है, उसको रखने, आपको गिरवी रखने की बात आ जाएगी सामने, क्योंकि आपके पास कर्जा इतना ज्यादा हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, ये वक्त आ नहीं गया है कि अब देश को कहीं ना कहीं ये चुनावी फ्री की रेवड़ियों से, गारंटी से, जिसको आप खुद ही, वो कोई भी राज्य हो, उससे आजादी मिलनी चाहिए? देखिए सचिन जी, यहाँ भी एक बात मैं रखता हूँ कि इंडियाज पब्लिक डेब्ट रिमेन्स अराउंड 84% ऑफ जीडीपी। ये इस साल की बात है।
84% ऑफ जीडीपी इंडिया का पब्लिक डेब्ट है। फिर भी मीडिया लिखता है कि व्हाई इंडियाज पब्लिक डेब्ट इज नॉट ए मैटर ऑफ स्ट्रेस इन 5 चार्ट्स बोल करके लिखता है। यानी मीडिया भारत सरकार जो कि 84% डेब्ट में है जीडीपी के रेशियो के मुताबिक, उसके प्रति मीडिया का रुख अलग है। और स्टेट गवर्नमेंट्स, जब वो भी खास करके जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उसके प्रति मीडिया का रुख अलग है। वहां रेवड़ी जैसे शब्द फ्लोट किए जाते हैं, इसके भी मायने समझने सर, आप किसी पड़ेंगे। पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं क्या? मैं तो वरिष्ठ पत्रकार बन के लेके आया था। मैंने तो मध्य प्रदेश के लिए भी यूज किया कि लाडली में जो है मध्य प्रदेश में देखिए क्या बजट घाटे का हो गया। नहीं, मैंने तो ऐसा मध्य है प्रदेश तो के लिए मुझे भी किया छोड़ दिया यही। जाए। हाँ, मैं फिर अपनी बात नहीं रखूंगा, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूँ। सर, ठीक है? आपने कहा कि नॉन बीजेपी के लिए करते हैं, स्टेट का जो है वो ये पूरी मीडिया का मैं बता रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सर, बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उस स्टेटमेंट की, सर मीडिया में तो मैं भी आता हूँ ना, पूरी मीडिया क्या, मैं भी तो मीडिया ही हूँ ना हाँ, सर। तो जवाब दे सुनना पड़ेगा, शिकायतें सुननी पड़ेगी मीडिया को। सर, जब मैं ये क्यों नहीं करता ही नहीं सुनती तो मैं मीडिया? क्यों सुनूं? मीडिया के नाम पर जो शिकायतें वो सुननी पड़ेगी, क्यों तो नहीं जब मैं सुनेगी? करता ही नहीं मैं क्यों सुनूं? ये आपको कौन कह रहा है? तो सर, मेरे यहाँ से, मेरे प्लेटफॉर्म से फिर बाकी मीडिया को क्यों एड्रेस करना? आप अपनी बात कीजिए नहीं, कि भैया मीडिया कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर अब ये, जब मुख्यमंत्री ये सब कहते हैं कि हमारे पास घाटे का बजट है, देने के लिए पैसे नहीं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, क्या ये वक्त नहीं आ गया है एज ए जैसे कहते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछता हूं कि हम अपने बच्चों के लिए फिर किस तरह का डेवलपमेंट दे करके जाएंगे? हम ये बात रखें कि हम इन तरह के फ्रीबीज से आज़ादी होनी चाहिए। मैंने तो कहा 84% का डेब्ट रेशियो है जीडीपी के साथ में भारत का, है ना। मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि पूरे देश में 17 लाख करोड़ रुपए की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। हालांकि फ्रीबीज और लोक कल्याणकारी योजना में फर्क है, फिर भी वो इंक्लूडेड है, फ्रीबीज भी उसमें शामिल है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो या सेंट्रल हो, सब मिला के 17 लाख करोड़ का अमाउंट होता है। ये अमाउंट क्या राज्य सरकारों के दिवालियापन होने का कारण है? ये बात तो बतानी पड़ेगी ना कि क्या यही अमाउंट है? क्या इससे ज्यादा 10.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दिए जाते हैं? वो नहीं है कारण? क्या लोक कल्याणकारी राज्य स्टेट का होना डेमोक्रेसी का पहली शर्त होनी चाहिए? फ्री बीज के नाम पर जो कुछ नकारात्मक कुछ बातें जरूर हैं जिसकी चिंता होती है कि नकद न बांटे जाएं, वोट के लिए न किए जाएं, लेकिन इस नाम पर लोक कल्याणकारी थॉट पर जो चोट पड़ती है, सर, सरकारी पैसे उसको को बचा के चलना पड़ेगा। सर अरविंद जी, सरकारी पैसे को फ्री में बांट देना लोक कल्याणकारी है? और क्या सच में जो परियोजनाओं का उद्घाटन है, क्या वो भी फ्रीबीज होता है जो सेंटर की तरफ से किया जा रहा है? दोनों को एक ही पलड़े में रखना जायज है? नहीं, लेकिन ये तो करना ही होगा ना कि भाई कमाई कैसे सरकार की हो या सरकार का राजस्व कैसे आए, ये प्लान भी पैरेलल आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है, इसलिए ये चीज़ें फ्रीबीज बोली जा रही हैं। नहीं तो सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा अभी अपने यहाँ बहुत कम है, और इस किस्म की चीज़ें तो और बढ़नी चाहिए कि गरीबों को, लड़कियों को, जो सेक्शन सोसाइटी के ऐसे पिछड़े हुए हैं, उनके लिए योजनाएं और ज़्यादा आनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि रिजर्वेशन की जगह गरीब बच्चों को पढ़ाना, पिछड़े बच्चों को पढ़ाना, ये एक प्रायोरिटी होना चाहिए। असल में ये है कि जब से आर्थिक बदलाव का, नई आर्थिक नीतियों का दौर शुरू हुआ है, इसमें हर चीज़ खुला करने की और ओपन करने की जो बीमारी आई है, उससे गड़बड़ हुई है। जैसे मान लीजिए कि आज के तारीख में अनाज के डुअल प्राइसिंग शुरू हो गई है बड़े आराम से, कि राशन का अनाज कौन खाएगा और दूसरा नहीं खाएगा। उज्ज्वला में डुअल प्राइसिंग शुरू हो गई है, तो उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडाइज किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इस किस्म की चीज़ें शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में क्यों नहीं हो सकती कि गरीबों को मुफ्त देंगे और बाकी लोगों को चार्ज देना पड़ेगा? और चार्ज देने का मतलब फिर सरकारी अस्पताल का मतलब अच्छा अस्पताल हो,
सरकारी कॉलेज का मतलब अच्छा कॉलेज होगा। अभी भी एब्सोल्युटली सरकारी सर, हाँ कॉलेज का बिल्कुल मतलब सर। अच्छा है। अब बस में यात्रा करना चाहता है, हर आदमी फ्री नहीं करना चाहता है, बहुत से लोग टिकट भी तो- देना चाहते हैं, और तो बहुत से ये लोग टिकट जो प्रोफेशनली क्यों है नहीं जो हम जो गरीब है प्राइवेट उसको उसका सेक्टर चला बेनिफिट लेगा, मिलना आप चाहिए, सरकार और क्यों फ्री नहीं? इलाज होना चाहिए, शिक्षा जो है होनी चाहिए। सिर्फ फ्री कह देने से तो है वो देश नहीं चलता ना, फिर आप हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। मैं इसी का जिक्र कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही है किस्सा कुर्सी का, मैं आज के लिए इतना ही।